अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। रुपया कब कितना गिरा, गूगल सर्च से इसके गिरने का ग्राफ निकालकर, तरह तरह के मीम निकालकर ट्वीट करने वाले जोर तो लगा रहे हैं, मगर रुपए के गिरने पर रोने वाली जनता ने अपने आंसू बदल लिए हैं। उसने तो महंगाई पर भी रोना बंद कर दिया है। ठीक है कि कभी वो गुस्से में आ गई थी कि $1 का भाव 56 रुपए 64 रुपए कैसे हो सकता है, लेकिन अब वो 80 रुपए के भाव पर एडजस्ट कर चुकी है, जैसे वो बेरोजगारी के दर से एडजस्ट कर चुकी है। अगर मेरी बात गलत नहीं है तो क्या आपने हाउसिंग सोसाइटी और रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे लेकर हाय तौबा देखी है? आप इस वीडियो को कितनी बार देखना चाहेंगे? किसे याद दिला रहे हैं कि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपए के गिरने को लेकर क्या क्या कहा? अब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कुछ कहते भी नहीं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। लगता है माल बाहर भेजने वाले और बाहर से माल लाने वाले हमारे व्यापारी डॉलर के 80 रुपए पर पहुंचने पर हवा में तैर रहे हैं। पहले की तरह उन्हें अब बोझ नहीं लगता। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पर खूब सुनाया करते थे। डॉलर के मुकाबले रुपया बकरी की तरह मिमिया रहा है और देश के पत्रकार चीता चालीसा पढ़ने में मशगूल हैं। सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों को जरा फ्लैशबैक में जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जा पा रहे तो मैं उनको ले जाती हूँ फ्लैशबैक में और दिखाती हूँ कि मनमोहन सरकार में रुपए की गिरती कीमत पर वो क्या क्या कहा करते थे। पहले सुधीर चौधरी का 2013 का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा से जरूरी है रुपए की सुरक्षा। एक और ट्वीट में सुधीर चौधरी कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 65 रुपए हो गई है, तो अर्थव्यवस्था के लिए ये गंभीर संकट है जिसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन सुधीर चौधरी ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, बाकायदा विश्लेषण करके प्रोग्राम बनाया था, जिसमें वो देश को बता रहे थे कि रुपया जब गिरता है डॉलर के मुकाबले तो उससे कितने फायदे होते हैं। सुधीर चौधरी ने बताया था कि जिन लोगों को डॉलर में पेमेंट आती है ना, उन्हें इसका बहुत फायदा होता है। वहीं अंजना ओम कश्यप भी रुपए की गिरती कीमत पर हल्ला बोलने की अब हिम्मत नहीं करती, जो वो मनमोहन सरकार के दौरान किया करती थी। देखिए उस वक्त अंजना ओम कश्यप क्या लिखा करती थी। भारतीयों के रोजगार जा रहे हैं,
रुपया गिरता जा रहा है। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? वोट सुरक्षित करने वाली वेलफेयर योजनाओं पर बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, अंजना मैडम को साल 2013 में मनमोहन सरकार से शिकायत थी कि रुपए की चिंता ही नहीं है सरकार को और वोट के लिए जन कल्याण की योजनाएं सरकार चला रही है। वहीं आज के दौर में जब बीजेपी सरकार चुनावी राज्यों में ज्यादा मुफ्त की योजनाएं चलाती है, तब ऐसे पत्रकारों के, ऐसे एंकरों की हिम्मत होती है? कोई ट्वीट देखा आपने? जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अंजना पीएम के लिए कहती थी, क्या अंजना ओम कश्यप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके आज बोलने की हिम्मत कर सकती है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको रुपए की सेहत की चिंता क्यों नहीं है? जबकि आप कहा करते थे कि रुपए का गिरना देश की अर्थव्यवस्था का गिरना है, देश की आबरू का गिरना है। मनमोहन सरकार में अंजना ओम कश्यप को चिंता थी कि नौकरियां जा रही हैं, रुपया गिर रहा है। लेकिन मोदी भक्ति के दौर में जब रुपया गिर रहा होता है तो अंजना ओम कश्यप की नजर में मोदी जी विश्व गुरु बन गए होते हैं। वैसे एक बात तो है, मीडिया की ऐसी बेबसी पर रुपया भी बोलता होगा। छोड़ो, तुम मुझ पर क्या बोलोगे, मुझसे ज्यादा तो तुम ही गिरते जा रहे हो या गिर चुके हो। हिपोक्रेसी की भी वैसे कोई सीमा होती